सरकार में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर बीके सिंह ने मिशन रेडियोलॉजी इंडिया को लॉन्च किया। इसके साथ ही मिशन रेडियोलॉजी इंडिया के विशेष रूप से तैयार किए गए माई स्टैम्प को भी पेश किया गया। इस मौके पर दिल्ली सर्कल के पोस्ट मास्टर जनरल अशोक कुमार ने रिलीज के लिए पहले एल्बम को प्रस्तुत किया। MRI संदीप शर्मा फाउंडेशन की एक सामाजिक पहल है। माई स्टैम्प का अनावरण करते हुए माननीय जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह MOS सड़क परिवहन एवं राजमार्ग व नागर विमानन मंत्री ने कहा, मैं इस बेहतरीन पहल की शुरुआत के लिए संदीप शर्मा फाउंडेशन को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिससे प्रत्येक भारतीय को उत्कृष्ट डायग्नोस्टिक सेवाएं बेहद सस्ती दरों पर मिलेंगी। मिशन रेडियोलॉजी इंडिया शहरी और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के बीच मौजूद अंतर को भरते हुए भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में नए युग की शुरुआत करेगा। इसके साथ ही यह आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन समेत भारत सरकार के महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमों को मदद देगा। ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, उनके स्टैम्प रिलीज हुई है और ये एक बहुत बड़ा मिशन है और जिसका लक्ष्य है कि जो रेडियोलॉजी के जो डायग्नोस्टिक्स होते हैं उसके अंदर हम कैसे सस्ते से सस्ते डायग्नोस्टिक सुविधा को प्रोवाइड करें। और ये स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर, अलग अलग सेवा भाव से जो लोग चला रहे हैं उनके साथ मिलकर कैसे एक सामान्य व्यक्ति का खर्चा कम हो, उसके ऊपर ध्यान देगा। ये किसी से पैसा नहीं इकट्ठा कर रहे, लेकिन जो लोग चला रहे हैं वहाँ पर कॉस्ट को कैसे डिफरे किया जाए उसके ऊपर काम कर रहे हैं, ताकि सामान्य व्यक्ति को जो चीज़ आज अगर 6,000 की है वो उसको 2,000 के अंदर मिले। और ये पूरे देश के अंदर चलेगा, एक बड़े व्यापक रूप में चलेगा। और मुझे लगता है कि एक बार जब कार्य शुरू हो जाता है ऐसा, तो बड़ी जल्दी वो पूरे देश के अंदर फैलता है। सर, ये मिशन रेडियोलॉजी इंडिया है क्या? देशव्यापी डायग्नोस्टिक सेंटर्स बनाने का एक बहुत सादा मगर महत्वाकांक्षी उपक्रम है, जिस पर हम ये चाहते हैं कि पूरे देश में MRI सेंटर्स सेवाभावी संस्थाओं के द्वारा हर डिस्ट्रिक्ट में बनाए जाएं। सर, जैसे कि अभी केंद्र सरकार ने आयुष्मान योजना चलाई है, तो उस आयुष्मान योजना के तहत ही ये होगा? आयुष्मान योजना तो माननीय पंतप्रधान जी के आदेशानुसार देश में चल रही है। बहुत बड़ा दायरा है उनका। उसमें अगर एक छोटा सा भी हम योगदान दे पाएँ तो हम अपने आप को खुशकिस्मत समझेंगे। आपके मन में ये सवाल कब उठा कि आपको जो है रेडियोलॉजी इंडिया एक मिशन को चलाना चाहिए? करीबन 2-2.5 साल पहले जब ये कोरोना जो हम आज भूल भी से गए हैं, तब ये पता चला कि इक्विपमेंट कितने इम्पॉर्टेंट हैं, जिसको हम मेडिकल फील्ड में पैरामेडिकल बोलते हैं, तो उनका भी कितना बड़ा रोल है। तो मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ काम होना चाहिए ही चाहिए और वो वॉर फुटिंग पे होना चाहिए। अभी जिस हिसाब से काम चल रहा है मेडिकल लाइन का, आप उससे संतुष्ट नहीं थे? नहीं, मेरे संतुष्टि की बात इसमें आती नहीं। मैं चाहता हूं कि 130 करोड़ के देश में हर व्यक्ति संतुष्ट रहे। मेरी संतुष्टि की बात पत्रकार महोदय कहाँ से आती है? मैं तो चाहता हूं 130 करोड़ में डिब्रूगढ़ में भी जो गांव में व्यक्ति रहता है वो खुश रहे, कानपुर के देहातों में भी जो व्यक्ति है उसने खुश रहना चाहिए। अंत्योदय योजना जो कहा जाए, अंत तक का व्यक्ति खुश होना, ये हमारा उद्देश्य है। ये लैब का चयन कैसे होगा, किस बेस पे होगा? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। सादे शब्दों में हर डिस्ट्रिक्ट में जाया जाएगा। हर डिस्ट्रिक्ट में जा कर के डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर और उनके अधिकारियों से पूछा जाएगा कि कौन सी संस्थाएँ ये करीबन जिनके पास अपनी जगह हो, जिनके पास इसको चलाने का सामर्थ्य हो, उनकी एक लिस्ट बनाई जाएगी। उनको हम संपर्क उसी समय करेंगे। उसी समय हम उनके साथ में ये बातचीत करके उनको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सौंपेंगे और वो अगर इसमें जुड़ने के लिए हाँ कर देंगे तो पूरी की पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कई ऐसी संस्थाएं होती हैं जो आपसे जुड़ना चाहें जी, और वो दूर दराज क्षेत्रों में होती हैं, आपसे संपर्क नहीं हो पाए, वो आपसे संपर्क कैसे करें? एक वेबसाइट बनी हुई है, एक 24 आवर हेल्पलाइन नंबर है जिसको डॉक्टर सुहास आराध्य खुद मैनेज करते हैं, जो इस ब्यौरे में दी गई है।
तो 24 घंटे चलने वाला ये कार्यक्रम है, अथक है, रुकने वाला नहीं है। सर, इस इक्विपमेंट के लिए जो फंड्स आएंगे वो आपके द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे या जो संस्थाएं लगाएंगी वो फंड रेज करके इसको लगाएंगी? देखिए, मैंने अपने वक्तव्य में सादी बात कही कि 10 करोड़ रुपए का लगभग इन्वेस्टमेंट लगता है। उस इन्वेस्टमेंट का आधा भार जो है वो हम वहन करेंगे। अब वो कैश के रूप में या निधि के रूप में नहीं होने वाला, वो हमारे तरीके से हम उस व्यक्ति तक पहुंचाएंगे, चाहे उसको सब्सिडाइज़ कराएं, आप लोग सब्सिडाइज वर्ड अगर इस्तेमाल करना चाहें तो, जिससे कि वो इक्विपमेंट उनको आधे दामों पर, कोई भी कंपनी का, मैं फिर से कहूँगा, ऐसा नहीं है कि ये कंपनी का लेना है, उन्होंने कोई भी कंपनी का, मल्टीनेशनल कंपनी का इक्विपमेंट अगर लेना है तो वो आधे दामों पर उन तक उपलब्ध करा दिया जाएगा। अभी भी सर लोगों के माइंड में सेट है, जैसे अगर कोई भी टेस्ट कराए तो हम दिल्ली जाएं, तो दिल्ली में ऐसा कोई सेंटर खुला है या उस पर कार्य चल रहा है? बिल्कुल नहीं, दिल्ली में कोई सेंटर अभी तक नहीं खुला है। हम पहले अलग अलग जगहों पर बातचीत चल रही है, दिल्ली के भी कुछ भागों में ये बातचीत चल रही है होने के लिए, लेकिन इच्छा ये है कि टायर 2 सिटीज़ जैसे कानपुर होगा, आप में से किसी ने कहा कानपुर करने के लिए, तो हम सबसे पहले ऐसी जगह पर करना चाहेंगे जहाँ पर MRI सेंटर नहीं है। तो कब तक इसकी शुरुआत हो सकती है? कब से पहला सेंटर कब उद्घाटन होगा? आज स्टैंप हो गया है, इसका आनंद लेते हैं, और जितना जल्दी वो होगा उस पर भी आमंत्रण दूंगा आपको चाय पर, उसके लिए।